वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। आज की क्लास में हम लोग अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव पूरा का पूरा कवर करने वाला है, इसलिए आप इस क्लास को पूरा देखिएगा और अच्छे से नोट बनाइएगा। चलिए मैं क्लास को शुरू करता हूँ। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का मैंने यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर लिखा है, एक्टिव वॉइस का एक ही स्ट्रक्चर लिखा है। बाकी मैंने अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सबका मैंने पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा है। एक्टिव वॉइस का सिर्फ मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, क्योंकि मेरा कॉपी थोड़ा सा छोटा है, जगह थोड़ा कम है, इसलिए मैंने एक ही स्ट्रक्चर लिखा है। ठीक है, चलिए तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर आता है, उसके बाद आपका वर्ब में आईएनजी लगा हुआ होता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका एक्टिव वॉइस होता है। बट पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, देखिए पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप शुरू से मेरा क्लास देखते हुए आ रहे हैं तो अब तक समझ गए होंगे कि पूरे के पूरे पैसिव में हम लोग एक ही काम करते हैं कि ऑब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना देते हैं। इसके बाद इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाय लगा के एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। पूरा का पूरा पैसिव में आपको यही करना है। ठीक है, तो देखिए एक्टिव वॉइस का यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बैठा है बेटा, इस ऑब्जेक्ट को देखो, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना देना है। बस समझ गए। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। इसके अनुसार जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है तो इसके अनुसार वाज या वर ले लेना है। उसके बाद आपको फिर बीइंग लगाना है, बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत बाई, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में उसे बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। बस समझ में आ गया। ये हो गया आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। नोट कर लीजिए। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए निगेटिव का स्ट्रक्चर भी आपको करना है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना देना है। इस सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लेना है। उसके बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपको बीइंग लगाना है, बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो यहाँ पे सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में उसे ऑब्जेक्ट बना देना है। वही काम करना है। इंटेरोगेटिव देखिए, जब आपका यस नो टाइप का होगा तो हेल्पिंग को पहले आएगा, और अगर डब्ल्यू फेमी टाइप होगा तो डब्ल्यू पहले लगा दीजिएगा। बस इतना करना है आपको। देखिए तो आपको इंटेरोगेटिव में क्या करना है, इंटेरोगेटिव में क्या करना है कि ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन इसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, वाज या वर। बात समझ गए। ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट यहाँ पर भी बनाना है, लेकिन इस इंटेरोगेटिव में क्या है, इसके पहले आपको इसके अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। बस समझ गए। जब ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा बेटा तो इसके पहले आप चाहे वाज या वर दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बीइंग लगाना है, बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में वहाँ यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, तो जब इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव होगा, चलिए इसे मैंने डब्ल्यू शूट ले लिया है। अगर डब्ल्यू शूट रहेगा तो आपको डब्ल्यू शूट का इंग्लिश वही लिखना है जो एक्टिव में होगा, वही सेम डब्ल्यू शूट पैसिव में आएगा। उसके बाद आपको फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बनाना है, यहाँ पर भी करना है, लेकिन उसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेना है, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट आएगा, नॉट के बाद बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद बाई आएगा, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो यहाँ सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप स्ट्रक्चर नोट कर सकें। वीडियो को रोक के आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। अफर्मेटिव का 5 लेंगे, निगेटिव का 5, इंटेरोगेटिव का 5, सबका मतलब 5-5 एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। ठीक है, देखिए तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है। अफर्मेटिव शुरू करते हैं। सी वाज फोर्सिंग यू। चलिए इसका देखो पैसिव क्या बनेगा, तो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बेटा, तो ऑब्जेक्ट को हम उठाएंगे, क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे यू बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब देखो इसे देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बन गया। अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना, तो यू के साथ वर आ गया। देखो उसके बाद बीइंग लगाना है तो बीइंग आ गया। बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो फोर्स्ड, थर्ड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद बाई तो बाई आ गया। बाई के बाद एक्टिव वॉइस को जो यहाँ सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट तो हो गया। देखो स्ट्रक्चर का एकदम मैंने इंप्लीमेंट किया है, खुद का दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल यहाँ नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स और दे रहा हूँ आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए सभी आसान होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये कठिन नहीं है। अगर ध्यान से देखेंगे तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर टेंस का पैसिव पढ़े हैं आप तो ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है। बस अंतर यहाँ पे यह है कि हेल्पिंग में बदल गया है। बाकी बीइंग तो यहाँ पर भी लगाना है, बीइंग वहाँ पे भी लग रहा था। ठीक है, चलिए तो एक एग्जाम्पल हो गया है, 5 एग्जाम्पल और लेना है। चलिए मैंने कहा आई वाज प्लांटिंग सम प्लांट्स। अब बस प्लांटिंग सम प्लांट्स, मैं कुछ पौधे लगा रहा था। चलिए पैसे दो क्या बनेगा, तो सम प्लांट्स आपका ऑब्जेक्ट है, चलो सब्जेक्ट बना लो, सम प्लांट्स। ये आपका ऑब्जेक्ट का मैंने सब्जेक्ट बना दिया, सम प्लांट्स हो गया। अब बहुवचन है तो इसलिए क्या आएगा, वर।
वर के बाद हेल्पिंग ऑफ के बाद लगाना है आपको बीइंग, बीइंग के बाद मीन ऑफ का थर्ड फॉर्म। तो प्लांटिंग मतलब होता है पौधा लगाना, तो प्लांटिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लांटेड। थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना है, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट तो मी हो गया। सम प्लांट्स वर बीइंग प्लांटेड बाई मी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दे वर क्लीनिंग द रोड, दे वर क्लीनिंग द रोड। चलिए पैसिव में क्या बनेगा, तो द रोड आपका ऑब्जेक्ट है, पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द रोड सिंगुलर सब्जेक्ट बना तो इसलिए वाज हो गया। वाज के बाद बीइंग, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म क्लीन्ड बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस हो गया, देम हो गया, जो पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल मैंने कहा ही वाज सपोर्टिंग, ही वाज सपोर्टिंग अस, ही वाज सपोर्टिंग अस। चलिए पैसिव में क्या बनेगा, अस आपका ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो बी हो गया। बी के अनुसार वर हो गया, वर के बाद बीइंग आएगा आपका, बी बीइंग। सपोर्ट का थर्ड फॉर्म एस यू डबल पी ओ आर टी ई डी, सपोर्टेड। थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना है, बाई के बाद ही का ऑब्जेक्टिव प्लेस हो जाएगा हिम, हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने कहा रवि वाज बेकिंग समथिंग, रवि वाज बेकिंग समथिंग, वह कुछ सेक रहा था, बेक मतलब सेकना होता है। चलो पैसिव क्या बनेगा, समथिंग वाज बीइंग बेक्ड बाई रवि, लुप हो गया। तो मैंने आपको इसको 4 एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया, एक एग्जाम्पल मैंने पहले दिखाया था, ठीक है। तो 5 एग्जाम्पल हो गया अफर्मेटिव का, तो आप इसका नोट कर लीजिए, अफर्मेटिव का 5 एग्जाम्पल आप नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको निगेटिव पे दिखाऊंगा, मैं साइड हो जा रहा हूँ, लीजिए हो गया होगा नोट। चलिए अब निगेटिव का एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। निगेटिव का एग्जाम्पल में जो आपका प्रयोग करना है, बस आपको इतना करना है कि बीइंग के पहले आपको नॉट लगा देना, बस इतना करना है, और कुछ खास नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं कि भगवान निगेटिव स्ट्रक्चर कैसे होगा, सब आसान है बेटा, ठीक है। चलिए निगेटिव स्ट्रक्चर एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा दे वर नॉट, दे वर नॉट हेल्पिंग अस, दे वर नॉट हेल्पिंग अस। देखो यहाँ नॉट आ गया है, निगेटिव हो गया। चलिए पैसे बनाते तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट आपका जो है अस, उसको सब्जेक्ट बनाओ, तो बी, बी के बाद हेल्पिंग ऑफ लगाओ, वर, हेल्पिंग ऑफ के बाद नॉट, नॉट के बाद आएगा बीइंग, बी वर नॉट बीइंग। अब थर्ड फॉर्म लगा दो हेल्प का, हेल्प्ड बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस हो गया आपका देम, हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी वाज नॉट बाइंग, सी वाज नॉट बाइंग सम क्लोथ्स, सी वाज नॉट बाइंग सम क्लोथ्स। पैसे देखो क्या बनेगा, सम क्लोथ्स वर नॉट बीइंग, बाई का थर्ड फॉर्म बी ओ यू जी एच टी, बॉट बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, हो गया हर। देखो आसान है, मैं स्ट्रक्चर का ही इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल रहा हूँ, इसके बाद हेल्पिंग ऑफ लगा रहा हूँ, उसके बाद नॉट, फिर बीइंग, फिर मीन ऑफ थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और अंत में मैं एक्टिव वॉइस जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बना दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना दे रहा हूँ। वैसे मैं इतना ही कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हिज फादर was not advising me,
हिज फादर वॉज नॉट एडवाइजिंग मी। चलिए देखिए पैसिव क्या बनेगा, आई वाज नॉट बीइंग एडवाइज्ड बाई हिज फादर। हो गया, आसान है, आसान ही है, सब कुछ आसान है। चौथा एग्जाम्पल लिखते हैं, कैपिटल लेटर का यू रहेगा, यू वर नॉट कॉलिंग हर, यू आर नॉट कॉलिंग हर। चलिए पैसिव देखो क्या बनेगा, सी वाज नॉट बीइंग कॉल्ड बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस यू हो गया। आसान है, बहुत ही आसान है बेटा, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस इतना सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा दिमाग आपको लगाना भी नहीं है। कहेंगे सर ज़्यादा दिमाग तो है भी नहीं मेरे पास। चलिए लास्ट एग्जांपल है, दे वर नॉट मेकिंग some toys, they were not making some toys, वे कुछ खिलौने नहीं बना रहे थे। चलो पैसिव बनेगा, some toys were not being, मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड, क्या होता है मेड, मेड का मत लगा देना, मेड बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। लो बन गया 5 एग्जाम्पल, यहाँ पे हो गया निगेटिव। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊँ ताकि अब इसको नोट कर लें। ठीक है, चलिए अब बारी है इंटेरोगेटिव का देखने का एग्जाम्पल। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि जिसमें हम सवाल पूछने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव। क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव। रिपीट विथ मी, इंटेरोगेटिव। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इंटेरोगेटिव का। देखिए पहले यहाँ पे है वाज सी कॉलिंग राहुल, पैसिव देखिए क्या बनेगा, वाज राहुल बीइंग कॉल्ड बाई हर। क्या हुआ है यहाँ पे, देखिए जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया हूँ, इसके अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लिखा हूँ। जैसे स्ट्रक्चर कहता है बेटा कि एक वाज या वर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो वह हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार होगा, जो यहाँ पे नया पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस में जब हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। फिर उसके अनुसार हम उसके बाद हम बीइंग लगाएंगे, बीइंग के बाद कॉल्ड लगाएंगे, मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई, फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे वही हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखिए, वर यू राइटिंग दैट स्टोरी, वर यू राइटिंग दैट स्टोरी, पैसिव देखो क्या बनेगा, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है पहले इसको उठाओ, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो दैट स्टोरी सिंगुलर है तो इसलिए देखो वाज आ गया, तो वाज दैट स्टोरी बीइंग रिटन बाई यू हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, वर यू रीडिंग द बुक, चलिए तो द बुक यहाँ पे है आपका ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट उठाओ तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा, तो वाज द बुक बीइंग रेड बाई यू। अगला एग्जाम्पल, वाज योर नेबर अब्यूजिंग अस, वाज योर नेबर अब्यूजिंग अस, तो यहाँ पे अस जो है आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो बी होगा, तो इसलिए क्या आएगा वर, तो वर वी बीइंग अब्यूज्ड बाई योर नेबर। लास्ट एग्जाम्पल है, हु वाज सेलिंग दिस मोबाइल, पैसिव बनेगा बाई हुम वाज दिस मोबाइल सोल्ड। ठीक है, अब बारी है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सीखने का। ठीक है, चलिए तो इसको मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीन शॉट मार सकते हैं या फिर रोक के वीडियो को नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव देखेंगे। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में आपका ज़्यादा कुछ दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है आपको, बस उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही करना है, बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, इतना ही करना है आपको। सब्जेक्ट के बाद इसमें बीइंग आ रहा था, और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद आपको बीइंग का प्रयोग करना है। ठीक है, हाँ अब बारी है जो एग्जांपल लेने का इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का 5 एग्जांपल। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले लिखा है वाज ही नॉट कॉलिंग मी
स्टडी। देखिए पैसिव कैसे बनाया जाएगा, तो आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है इसी को आपको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देना है। तो देखो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, लेकिन आपको उसके भी पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो आई के लिए क्या लगेगा, वाज। देखो वाज आई और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लगेगा नॉट, जैसे कि स्ट्रक्चर में लिखा था। तो नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बीइंग, बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बाई हो गया और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया। जो स्टडी है अदर वर्ड है और अदर वर्ड हमेशा लास्ट में आता है, तो स्टडी लास्ट में आ गया। तो क्या बना, वाज आई नॉट बीइंग कॉल्ड बाई हिम स्टडी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वर यू नॉट स्टीलिंग द मनी, वर यू नॉट स्टीलिंग द मनी। चलिए देखिए पैसिव क्या बनेगा, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन उसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। तो द मनी ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके पहले क्या आएगा, वाज। तो वाज द मनी, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो नॉट हो गया। नॉट के बाद बीइंग, तो बीइंग के बाद मेरा आपका थर्ड फॉर्म स्टील, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन, लास्ट थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाई, तो बाई और जो बाई के बाद क्या लिखते हैं, एक्टिव वॉइस को जो यहाँ सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना के लिख देते हैं। तो यहाँ पे यू हो गया। ठीक है, देखो पैसिव बन गया, वाज द मनी नॉट बीइंग स्टोलन बाई यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डब्ल्यू छोटे कभी एक दो एग्जाम्पल ले लिए हम लोग। व्हाई वाज सी नॉट वॉशिंग माई क्लोथ्स, व्हाई वाज सी नॉट वॉशिंग माई क्लोथ्स। पैसिव देखो क्या बनेगा, तो जो मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू छोट जो एक्टिव वॉइस में होते हैं सेम डब्ल्यू छोट को पैसिव वॉइस में भी आपको लिखना होता है। तो व्हाई, अब देखो व्हाई लिखने के बाद हम लोग देखेंगे तो माई क्लोथ्स जो है ये बहुवचन का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वर माई क्लोथ्स, क्योंकि एक कपड़ा होता तो मैं सिंगुलर बोलते, लेकिन एक कपड़ा नहीं था, एक से अधिक कपड़े थे, बहुवचन मैंने बोला तो क्लोथ्स, तो इसलिए क्या आएगा, वर माई क्लोथ्स। सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बीइंग, बीइंग के बाद वाश्ड और वाश्ड के बाद मतलब थर्ड फॉर्म के बाद बाई, तो बाई हो गया और ऑब्जेक्टिव केस आ गया। सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, बन गया। क्या बना, व्हाई वर माई क्लोथ्स नॉट बीइंग वॉश्ड बाई हर। अगला एग्जाम्पल देखिए, व्हाट वाज राजू नॉट सॉल्विंग, व्हाट वाज राजू नॉट सॉल्विंग। पैसिव देखो क्या बनेगा, व्हाट वाज नॉट बीइंग सॉल्व बाई राजू। मैंने आपको बताया था कि व्हाट के केस में ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, तो ठीक है, तो पैसिव में हम व्हाट को ही सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो व्हाट यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया है। और इसके बाद देखो वाज आया है, वाज के बाद नॉट, नॉट के बाद बीइंग, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। लास्ट एग्जाम्पल है, हु वाज नॉट स्कोल्डिंग यू, हु वाज नॉट स्कोल्डिंग यू। देखो पैसिव क्या बनेगा, हु को बदल देना बाई हुम में, तो बाई हुम वर यू नॉट बीइंग स्कोल्डेड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव और निगेटिव हो गया। अफर्मेटिव का भी हम लोग देखा है, निगेटिव का भी हमने देखा है, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सबका मैंने पैसे देख लिया। ठीक है, अगर आपको समझ में आया होगा तो अब बारी होमवर्क जरूर आप करिएगा। ठीक है, सबका दो सेंटेंस का अधिक नहीं। तो अफर्मेटिव को 2 सेंटेंस लेना है, लेकिन पहले लिखो ही वाज सपोर्टिंग मी, ही वाज सपोर्टिंग मी। दूसरा लिखना है यू वर बीटिंग माई फ्रेंड्स, यू वर बीटिंग माई फ्रेंड्स। ये 2 अफर्मेटिव। निगेटिव को भी 2 लेना है, लिखो सी वाज नॉट स्लैपिंग यू, सी वाज नॉट स्लैपिंग यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इंटेरोगेटिव को 2 लेना है, लिखो वर बी बाइंग ए टॉयज, वर बी बाइंग ए, सॉरी जब ए लग गया तो टॉयज कहाँ होगा, वर बी बाइंग टॉयज, बहुवचन है, टॉय का बहुवचन टॉयज होता है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, वाज आई प्लांटिंग द प्लांट, वाज आई प्लांटिंग द प्लांट। ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव का हो गया। इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव को लेना है, तो यार 2 डब्ल्यू छोड़ कर ले लेते हैं हम लोग। लिखो व्हाट वर यू नॉट स्प्रेडिंग, व्हाट वर यू नॉट स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग मतलब वो तो छितराना है, फैलाना। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल है, हु वाज नॉट वॉचिंग माई वीडियो, हु वाज नॉट वॉचिंग माई वीडियो। इतना एग्जाम्पल आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग एट योर होम। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।